by me, which annoyed them, and they हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियों से नवाजे और आप लोगों के तमाम दुखों को दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। सर के पास मेहमान आके बैठे हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम था, तो मैंने कहा चलो सोच क्यों ना वीडियो ही बना लूँ। तो ये हम लोग जा रहे हैं, शाम का वक्त है, तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे, एक फैमिली टर्म्स हैं हमारे जानने वाले हैं, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, तो उनके मुबारकबाद देने के, बेटे की मुबारकबाद देने के लिए तो हम लोगों ने सोचा ये अच्छा मौका है, चलो चलते हैं। तो हम लोग उसी के लिए निकल पड़े थे। और ये देखें हमारे शहर में ये डबल रोड हुई है, पहले ये होती थी सिंगल रोड, ठीक है। और आज से तकरीबन 1-1.5 साल हो गया ये रोड बन रही थी, अब जाके थोड़ी कंप्लीट हुई है। और ये हमारे शहर का है पुलिस लाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और हम लोग चल रहे थे, साथ साथ फला जो थी वो सो चुकी थी और हम लोग फला को उठा रहे थे कि फला उठ जाओ, लेकिन फला जो थी वो अपनी ख्वाब आगोश में खोई हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। मुझे ना खेत वगैरह वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे थोड़ी ये है हमारे शहर में बनी हुई है जूस मिल बनी थी, लेकिन इसका ये हुआ था कि जैसे ये बनी है ना, इसका जो मालिक था वो फौत हो गया था, तो तब से ये बंद हुई पड़ी है। और फला भी जाग चुकी थी, जैसे हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, तो फला भी, उसकी भी आँख खुल गई थी और वो उठ के बैठ गई थी। देखें कितना खूबसूरत मंजर है, कोई भी चीज़ नहीं है आसपास, खाली खाली जगह है। तो हम लोग को ये जगह अच्छी लगी, हमने कहा चलो थोड़ी देर रुक के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, अजान हो गई थी मगरिब की, तो भाई ने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेता हूँ मैं, थोड़ी देर रुकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है बच्चे पेट्रोल पंप की सैर कर रहे थे। तो देखें मौसम तो बहुत ही ज़्यादा आजकल खूबसूरत हो रहा है, बिल्कुल लाल लाल सा आसमान हुआ हुआ था, जैसे अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश तो खैर कोई नहीं हुई। और हम लोगों ने पेट्रोल भी साथ ही भरवा लिया था। भाई ने कहा सफ़र पे जा रहे हैं, ये ना हो बीच रास्ते में पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाए। कितनी प्यारी जो है वो एक एक करके उतर रही है, गाँव देखने के लिए कल नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरी चादर अंदर आएगी। खोलो लीदा, खोल। यहीं रहो, हम बच्चा दिखाने ला देंगे। नहीं ना, उसे निकालो, किसी मजाक कर रहे हैं, खोल। चलो दरवाजा हो जाओ, चलो भाई, चलो बच्चों। ये है तो मजाक की बात ये हुई कि हम लोग आपस में एक दूसरे से हंस रहे थे, बात कर रहे थे, और मुझे ना पता नहीं था घर कौन सा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो मैं ना दूसरे घर में जाने लगी, तो मुझे भाई कहता उधर नहीं जाना, इधर है। तो मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाने लग गई कि ये कहाँ जा रही थी ना। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। सारी बात है, पहली दफ़ा जान जाते हैं बंदे को पता तो होता नहीं कि कौन सा किसका घर है। जब चेक लेके जा रहे हैं तो तभी पता चलेगा कौन सा घर है। तो फिर मुझे बाद में पता चला अच्छा ये नहीं, ये वाला घर था। तो फिर हम लोग आ गए थे, और ये देखे माशाल्लाह से छोटा सा प्यारा सा बच्चा। जूता पहनो फला। ये वाला कोट ले लेते हैं। हाँ जी, बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट ये DPS का है ना। तो हम लोग घर के लिए वापस आ रहे थे, तो मेहरबान और शबान को ठीक है उन्होंने अपने स्कूल के लिए स्वेटर और जो कोट होते हैं वो लेने, क्योंकि अब आ गई हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में बच्चों ने स्वेटर और कोट वगैरह ही पहन के जाने होते हैं। तो फिर वो बार बार अपनी मम्मा को याद दिला रहा था कि आज तो हम लोगों ने बाज़ार जाना था और हम लोग इधर आ गए, हमारा कोट और स्वेटर रह गया। तो वो फिर उसकी मम्मा ने कहा चलो हम लोग चलते वापसी पे ना बाज़ार होते हुए जाएंगे। तो हम यहाँ आ गए थे दुकान पे, शॉप पर उनके लिए कोट और जर्सी वगैरह ले ली थी। तो स्कूल की मैडम ने कहा था कि इस तरह से कोई मोनोग्राम वगैरह है वो लगाने हैं ना कोट के ऊपर। तो मेहरबान के कोई चीज़ है जिसके घर बना हुआ है, वो घर वाला वो चीज़ लेनी है, हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी। मैं कहूँ कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रुप में तो मैम ने कुछ भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं की हुई। तो फिर बाद में पता चल गया था कि नहीं मोनोग्राम लेके जाने हैं। तो घर आए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और भाई भी कहे थे खाने के लिए कुछ बना लो। तो फिर आप ही ने कहा चलो ठीक है, तुम चावल और दाल जो है, दाल को सीटी लगा दो और चावल जो है वो भिगो दो, तो फिर मैं पका लूँगी। तो मैंने वही काम किया, दाल सीटी लगा दी, चावल भिगो दिए और मैं आ गई अपने काम पर। मैं यहाँ पे हमेशा से धनिया और पुदीना वगैरह जैसे ताज़ा ताज़ा आया हुआ होता है ना, मैं फ़ौरन से उसे कटिंग करने लग जाती हूँ। तो मेरी बहनें कह रही तुम सही हो, लगी रहती हो इन कामों में। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ भी है और अच्छा भी लगता है कि खाने में धनिया वगैरह हो, पुदीना।
अच्छा, तो मैं एक साथ साथ काट रही थी तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो मैं उन्हें डांट रही थी कि इतना शोर मत मचाओ, खामोश होकर बैठ जाओ, मत तंग करो। लेकिन बच्चे बाज ही नहीं आ रहे थे, आपस में खेले जा रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो मैं उन्हें इसी तरह से डांटती जा रही थी और साथ साथ कटिंग किए जा रही थी। और मेरे हाथ पे ना लग गई छुरी, देखें कितनी प्यारा ग्रीन कटिंग हो गई। कोई बात नहीं, छुरी लग गई, कोई नहीं कुछ होता। लेकिन मुझे ये खुशी हो रही थी कि चलो मैंने काम अपना कंप्लीट कर लिया। और साथ ही मैं पुदीना, उसके पुदीने के जो पत्ते होते हैं उन्हें अलग अलग किया था और ये मैं लेके जा रही थी किचन में, और जाके किचन में रखना था मुझे। और जो धनिया था वो मुझे फ्रिज में रखना था। बन गया खाना। तो धनिया जो था उसका मैं ग्राइंड कर रही थी, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च सब कुछ डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और रात के खाने के साथ जो था रायता मैंने बना लिया था, साथ बीच में थोड़े से प्याज डाल दिए थे। और खाना जो था वो हमारा रेडी हो चुका था और हम लोग खाना खा रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।